914। सो अगर निफ्टी कल इस लेवल पर फ्लैट ओपन होकर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, दैट मीन्स 24,965 के ऊपर, then we can buy here and our target will be 25,080। that means यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा ये कैंडल के नीचे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। मान लो इस तरह का कोई यहाँ से फ्लैट ओपन होकर निफ्टी इस तरह का कोई कैंडल बनाकर फिर से पुल बैक होके अगर फिर से बाई के लिए जाता है और इसके ऊपर सस्टेन करते हैं 24,960 के ऊपर, then we can initiate buy here and our target should be 25,800 sorry 25,080 के करीब and our stop loss will be 24,915 के नीचे होगा। तो if निफ्टी opens gap up, समझ लो कि गैप अप ओपन होकर 25,880 को टच करके निफ्टी ने ऐसा कोई कैंडल बना लिया और वो कैंडल 15 मिनट का क्लोज होने के बाद अगर 25,015 के नीचे, शायद ये एरिया तक होगा, अगर ये एरिया 25,015 के नीचे आता है देन वी कैन टेक ए शॉर्ट एंट्री हियर एंड टारगेट विल बी 24,950। यहाँ तक हमारा टारगेट होगा एंड द स्टॉप लॉस विल बी 25,065। दैट मीन्स 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा एंड हमारा जो टारगेट होगा वो होगा मोर देन 100 पॉइंट्स के ऊपर और नियर 100 पॉइंट्स। ये हमारा टारगेट होगा 24,915 के करीब। यहाँ पर हमारा एंट्री होना चाहिए 25,015 के करीब। अगर 15 मिनट कैंडल यहाँ पर आकर क्लोज देते हैं उस हिसाब से, अगर टच करके यहाँ पर क्लोज देते हैं देन वी कैन टेक ए शॉर्ट एंट्री एंड आवर स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स, टारगेट 100 पॉइंट्स। इफ निफ्टी मूव्स अप टू 150, समझ लो निफ्टी तो गैप अप ओपन होकर ये कैंडल 150 तक अगर रैली हो जाता है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में if Nifty opens and touches, पहले तो ये if Nifty opens and touches 25,880 and then 15 minute candle close 25,015, we can plan a short trade. The target will be 24,915। यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए शॉर्ट 25,015 के करीब अगर कैंडल ऐसा कोई बना लेता है उस केस में। इफ निफ्टी मूव्स अप टू यहाँ तक चला जाता है दैट मीन्स 25,150 एंड क्लोज बिलो 25,100, यहाँ से आकर 25,150 से मूव करके अगर इस तरह का कोई कैंडल डाउन साइड में बना दिया 15 मिनट का, देन वी कैन टेक शॉर्ट एंट्री एंड इन दिस केस टारगेट विल बी 24,970 एंड स्टॉप लॉस विल बी 25,160। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो रहेगा 24,970 एंड अगर 150 को टच करके वो नीचे आया उस केस में। तो एक बार मैं फिर से ये पूरा दोहरा देता हूँ। अगर निफ्टी sustain above 25,965 in the first 15 minutes, then we can look for a buy opportunity. Our target will be 25,080 के करीब and stop loss in that case 24,915। if Nifty opens gap up, यहाँ पर gap up होकर ओपन होकर यहाँ से कोई कैंडल नीचे आया, if Nifty opens gap up touches 25,080 and then a 15 minute candle close below 25,015, we can plan short trade. The target will be 24,915 915 यहाँ तक टारगेट हो जाएगा और स्टॉप लॉस इन दैट केस 25,065। इफ निफ्टी मूव्स अप टू माने यहाँ तक गैप अप देन यहाँ तक चला आया 25,155 के करीब, then we can again look for a short end. In this case the target will be 24,970 and stop loss should be 25,160। and if Nifty यहाँ तक अगर समझ लो यहाँ पर तो निफ्टी ने ओपन होकर फ्लैट ओपन हुआ
होने के बाद 15 मिनट का फास्ट 15 मिनट का जो कैंडल है वो यहाँ पर आकर इसके नीचे क्लोज दे दिया। सो इस केस में इफ निफ्टी क्लोज ए 15 मिनट कैंडल बिलो 24,950, then we can short here as well. Our target will be, in that case our target will be 24,850 के करीब, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। एंड स्टॉप लॉस विल बी 25,000, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 25,000 के करीब। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब इस बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। if बैंक निफ्टी क्रॉसेस अबव, अच्छा पहले ये देख लेते हैं 54,532 के करीब आज बंद हुआ। सो इफ बैंक निफ्टी टचेस 54,625, यहाँ तक ऐसे टच करके ऐसे कोई कैंडल बैंक निफ्टी ने बना लिया और वो जाकर 54,560 के नीचे क्लोज हुआ फास्ट 15 मिनट का कैंडल, then in that case we can take a short entry and our target will be 54,300, यहाँ तक आ जाएगा 54,300 तक हमारा टारगेट हो जाएगा। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 54,650 के करीब, 54,650 के करीब हमारा जो स्टॉप लॉस वो रहेगा, टारगेट रहेगा 54,300। So if Bank Nifty touches 54,625 and then close below 54,560, we can plan short entry. In that case, the target will be 54,300 and the stop loss should be 54,650. ये रहा पहला कंडीशन। अब दूसरा भी कंडीशन है, वो भी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी ने किसी भी तरह 55,000 इसके ऊपर, 54,630 के ऊपर, 54,630 के ऊपर क्लोज दिया 15 मिनट का कैंडल, सो वी कैन लुक फॉर ए बाय अपॉर्चुनिटी। हियर द टारगेट विल बी 54,870, यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए 54,870 एंड द स्टॉप लॉस इन दैट केस आवर स्टॉप लॉस विल बी 54,560 के करीब, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो अगर बैंक निफ्टी 54,630 के ऊपर होल्ड किया, then we can take a buy entry and our target should be 54,870 and the stop loss 54,560. This analysis only for educational purpose, not a buy or sell.